तो मीठे के कारण नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है। ये जो चीनी खा रहे हो ना आप, रिफाइंड शुगर यानी सफेद वाली दानेदार, वो बहुत बड़ा जहर है भाई। जितना तनाव बढ़ेगा उतना मधुमेह बढ़ेगा। डॉक्टर यदि कहे आपको डायबिटीज है तो बिल्कुल मत मानना। तेज गर्म पानी से नहाने वालों का ब्रेन लगातार कमजोर होता चला जाता है। इसलिए सर पे कभी तेज गर्म पानी नहीं, शरीर पे भी जाना, हल्का गुनगुना गर्म पानी उसी से नहाना। कोई मुश्किल नहीं है डायबिटीज का इलाज करना। कौन सी, टाइप 2 और टाइप 1 दोनों। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन वगैरह सब धीरे धीरे घटाते हुए 5-7 दिन में बंद कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वैद्य राजेश कपूर जी। वैद्य राजेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। सर, आजकल के टाइम में डायबिटीज बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी बनती जा रही है। हर चौथे पांचवें इंसान को डायबिटीज हो रही है और उसे पता ही नहीं कि उसे डायबिटीज हो रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इतना ज्यादा डायबिटीज क्यों बढ़ रही है? सभी बीमारियों का कारण तो हमारा पाचन तंत्र ही होता है ना। हमारा खान पान बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर के अंदर इतने केमिकल जा रहे हैं जिसके कारण हमारे सारे वाइटल ऑर्गन खराब होते जा रहे हैं। अब ये डायबिटीज का कारण क्या है? हम जीवन रहित भोजन कर रहे हैं जिसमें लाइफ एनर्जी है ही नहीं। तो फिर डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा आहार नहीं जा रहा है जिसके अंदर लाइफ एनर्जी हो, तो फिर क्या होगा? हमारे सेल भूखे मरते हैं, स्टार्व करते हैं। तो भूखे मरते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन सेल्स की करने शुरू हो जाती है, अपने आप को खुद मारने लगते हैं। उदाहरण के लिए, हम जो खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने एक दिन में 1 किलो भोजन किया या ज्यादा हो किया, जितना भी किया, तो उसमें से हमको मिला कितना जानते हैं आप? कितना मिला हमको? 130 ग्राम भोजन औसत हमको 130 ग्राम मिला। अब ये जो हमको इतना भोजन कम मिला, 870 ग्राम जो हमको कम भोजन मिला, तो क्या हुआ? हमारा जो भोजन है वॉल्यूम में तो पूरा मिला, इसलिए अमाशय को पता नहीं लगा, हमारे स्टमक को पता नहीं लगा, क्योंकि वॉल्यूम उसको तो चाहिए, वॉल्यूम मिल गया उसको। और हमारी जीवा को टेस्ट चाहिए, नमक मिर्च तीखा खट्टा मीठा वो चाहिए, वो हमारी जीभ को मिल गया। तो हमको लगा कि हमने भोजन कर लिया, हमारा पेट भर गया। मगर ये जो अरबों सेल है ये तो भूखे मर गए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जीभ को स्वाद आ गया, आमाशय भर गया, तो फिर ये भूखे क्यों हैं सर? वो इसलिए भूखे हैं कि आपने जो भोजन किया उसके अंदर लाइफ एनर्जी नहीं है। कैसे नहीं है? हम जो बाजार का पैकेट का भोजन लेते हैं उसमें कैलोरीज होती हैं, लाइफ एनर्जी नहीं होती, वाइटलिटी को बढ़ाने की क्षमता नहीं होती, जीरो होती है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि उसमें लगभग 130 ग्राम 1 किलो में नहीं, वो भी नहीं, वो जीरो है, वो मरा हुआ भोजन है। आपने ब्रेड ली, बिस्कुट लिया, पिज्जा बर्गर जो कुछ भी लिया, वो एक मरा हुआ भोजन है। उसके अंदर लाइफ एनर्जी नाम की चीज नहीं है। आपने बोतल में बंद जो पानी पिया उसके अंदर भी लाइफ एनर्जी नहीं है। अब तो उसके ऊपर बैन लग गया है, उसको मिनरल वाटर लिखने के ऊपर क्राइम है। आप उस पर मिनरल वाटर नहीं लिख सकते क्योंकि मिनरल वाटर है ही नहीं जी। हम नहीं लिख सकते उसके ऊपर आप। और इसी तरह आरओ का पानी आपने पिया, वो अब तो WHO ने भी मान लिया कि उस पानी को पीने के कारण हम बहुत गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाइफ एनर्जी नहीं है। जो आपको ऊर्जा देती है वो कैलोरीज वाली ऊर्जा नहीं, जीवनी शक्ति जो देती है जिससे हम जिंदा रहते, वो तो है नहीं। तो हम वही तो खा रहे हैं। और अगर कोई अच्छा खाना खा लिया तो किसमें खा रहे हैं? वो जो मैंने पहले भी बताया था, एक बार आप फिर बता देते हैं। आप मेलामाइन में खा रहे हैं, एरलडाइट में खा रहे हैं, प्लास्टिक में खा रहे हैं, पीवीसी सिंथेटिक के बर्तनों में खा रहे हैं। वो क्या हो रहा है? पूरा उसके अंदर वो पूरा टॉक्सिन वो घुलकर आपके पेट में जा रही। और जो बाजार के खाने में केमिकल प्रिजर्वेटिव है, हर पैकेट में बंद चीज में प्रिजर्वेटिव तो है ही है।
जब तक उसके अंदर वो कीड़े मारने की दवाइयां नहीं डालेंगे, तो चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे आपका फ्रूट जूस हो, कुछ भी हो, चाहे ब्रेड बिस्कुट हो, वो नहीं डाले तो सड़ जाएंगे ना, वो खराब हो जाएंगे। इसलिए वो कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, सारे जहर उसके अंदर डाले हैं, पर वो गैर कानूनी तो नहीं है। आपको कानूनी रूप से मारा जा रहा है, लीगल वे में आपको मारा जा रहा है, और मारा नहीं जा रहा, आप खुद अपने खर्चे पर मर रहे हैं। ये सारी चीजें आप खा रहे हैं खरीद कर, और आपको लगता है हम तो बड़े कल्चर्ड, बड़े सभ्य और समझदार हैं। अरे भाई, अगर जहर खाना ही सभ्यता है, यही अगर विकास का पैमाना है, तो मानना पड़ेगा आप बहुत विकसित। बुद्धि का दरवाजा बंद किया, जहर खाते जाओ, बीमार पड़ते जाओ, और कम उम्र में मरते, और जीवन का मजा है ही नहीं, बीमार रह रह कर जी रहे हैं। ये समझदारी है क्या? ये विकास का पैमाना है क्या? यही हो रहा है, यही मूर्खताएं हम करते चले जा रहे हैं। मीडिया के प्रभाव, हमारा ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरह से कर दिया गया है, हमको पता ही नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं। फिर एक और बात, मान लो अपने बढ़िया भोजन, आप अच्छे हरे पत्ते की सब्जी लाए, कोई ग्रीन वेजिटेबल लाए, कुछ अच्छा लाए, दाल लाए बढ़िया, कोई राजमा लाए, उड़द की दाल लाए, कैलोरीज बहुत उसके अंदर तो होगा ही, प्रोटीन वाली चीजें लाए, विटामिन वाली चीजें लाए, और सबको आपने पकाया खाया। तो पकाया कैसे? कुकर। आपको पता है, कुकर में पकने के बाद उसका 87%, जो मैंने कहा था ना 130 ग्राम आहार मिला 1 किलो खाने के बाद, इस आंकड़े के आधार पे कहा 87% उसकी जो है जीवनी शक्ति, उसके मिनरल, उसके खनिज तो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। तो आपने अगर वो सुबह से शाम तक कुकर में बना हुआ 1 किलो खाना खाया, तो 130 ग्राम खाया, तब आपके जो अरबों सेल है, इनको तो भोजन नहीं मिला, ये भूखे मर रहे हैं। जब ये भूखे मरते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उन्हीं में से डायबिटीज है। तो सबसे बड़ा कारण तो आपका ये। दूसरा, आप जो रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, एकदम ब्लड में जाके बर्न हो, डायरेक्ट एनर्जी। वो जो डायरेक्ट एनर्जी है क्या करती है आपको? ये आपको डायबिटीज पैदा करती है, जो धीरे धीरे रिलीज होता है ना। आपने कोई फ्रूट खाया, आपने कोई मीठा ड्राई फ्रूट खाया, किशमिश का कोई ऐसा कुछ खाया, वो मीठा धीरे धीरे सेब खाया, धीरे धीरे रिलीज होता है, वो धीरे धीरे बर्न होता है। तो वो आपको डायबिटीज करता नहीं है, आपके स्वास्थ्य को और अच्छा बना देता है। तो आपको अगर डायबिटीज का एक बड़ा कारण है, एलडीएल बढ़ने का, हार्ट फेलियर का एक बड़ा कारण, ब्लॉकेज का एक बड़ा कारण है, आपकी हड्डियां गल जाने का, ऑस्टियोपोरोसिस का, बच्चों का गर्भपात होने का एक कारण, लड़कियों के मिसकैरेज हो रहा है, उन सब का कारण, पॉलिप्स का, पाइल्स का कारण क्या है? ये जो शुगर खाई ना आपने, रिफाइंड शुगर, सुंदर सुंदर सफेद दाने वाली जो खाई आपने, इसके कारण आपको डायबिटीज हुई, इसके कारण आपको ब्लॉकेज हुई, इसके कारण मिसकैरेज हुआ, इसके कारण हार्ट वीक हुआ, इससे ब्रेन वीक हुआ, इससे लिवर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम को डिस्ट्रॉय कर देती है पूरी तरह से, और जब कैल्शियम डिस्ट्रॉय होता है तो हमारी मांसपेशियों की लचक चली जाती है, और जब लचक चली जाती है मांसपेशियों की, तो गर्भाशय की, फीटस को पकड़ने की, गर्भ को पकड़ने की क्षमता भी खत्म हो गई भाई, मांसपेशियां कमजोर हो गई, तो फिर मिसकैरेज तो होना ही होना है। ये कोई नहीं बताएगा, ये हम बता रहे हैं, क्योंकि उनको तो दवाई बेचनी है, उनको तो चाहिए मिसकैरेज हो, और फिर उनका डिपॉपुलेशन प्रोग्राम भी सफल होता है, माँ ही ना बने कोई औरत है, कोई आदमी पिता ही ना बने, यही चाहते हैं वो लोग। और पैसा, फिर इलाज के ऊपर कितना पैसा मिलता है। तो ये सब कारण, और डायबिटीज टाइप 2 और टाइप 1 भी इसके कारण हो रही है। तो आप फिर भी वही खाते चले जा रहे हो, वही खाते जा रहे हो। तो मीठे के कारण नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है, ये जो चीनी खा रहे हो ना आप, रिफाइंड शुगर, गुजरात में, महाराष्ट्र में जिसको शक्कर बोलते हैं, यानी सफेद वाली जो दानेदार, वो बहुत बड़ा जहर है भाई, वो नहीं खा।
जी उसमें एक और जहर भी जुड़ गया, एंटी केकिंग एजेंट। वैसे तो उसमें प्रोसेसिंग में ही कई जहर डाले जाते हैं, 6-7 जहर डालते हैं उसको। केमिकल, खतरनाक केमिकल डालते हैं जिससे जल्दी क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, सफेद रंग बन जाए, व्हाइटनर की तरह काम करे जो। और वो गीली ना, मॉइस्चर ना ले। नमक और मीठे की प्रकृति है हवा में से नमी को ले लेना, उसको रोक देना। उसके लिए डालते हैं एंटी केकिंग एजेंट। वो क्या करते हैं, उसको गीला नहीं होने देते। अरे पेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर जाकर भी वही करेंगे, आपके सेल्स को मॉइस्चर नहीं लेने देंगे। और बिना मॉइस्चर के, बिना नमी के मरेंगे ना आपके सेल। आप जी कहेंगे पता नहीं क्या बीमारी लग गई, को पता ही नहीं लगता, कुछ हो गया है जी, सेहत ही नहीं बनती। अरे वो खाया ना आपने नमक एंटी केकिंग एजेंट वाला, वो मीठा खाया एंटी केकिंग एजेंट वाला। सब कुछ गलत गलत गलत, उल्टा सीधा खा रहे हो और कहते हो बीमार क्यों हो गए हम। अरे खाना बदलो, ये होटल का खाना नहीं चलेगा। तो डायबिटीज दो प्रकार की है। जी टाइप 1, इसमें आपका पेंक्रिया खराब या स्वादु पिंड खराब हो गया। वो क्या करता है, वो इंसुलिन नहीं बना रहा। वो नहीं बना रहा है, इसलिए आपका मीठे का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, वो पच नहीं रहा पूरा। पूरा कैलोरी, शरीर को ऊर्जा नहीं दे रहा है वो। और दूसरा, पेंक्रिया काम कर रहा है, वो इंसुलिन बना रहा है, पर आपके सेल, जो आपने कुकर का और सब तरह का गलत गलत खाना खाया ना, ऊर्जा रहित, वो मरा हुआ खाना जो खाया, उसके कारण आपके ऑटो इम्यून डिजीज होगी। यानी आपके बॉडी सेल जो है वो इंसुलिन को ले ही नहीं रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए वो। ये टाइप 2 बन गया, डायबिटीज टाइप 2। तो दोनों प्रकार की मधुमेह का कारण एक ही है, आपका गलत आहार। जी इसमें एक कारण और भी जुड़ जाता है, जो सभी रोगों का कारण बनता है, वो मानसिक तनाव है। अब आपकी एकल परिवार है, पति पत्नी, मैं और मेरा बच्चा, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, बस। तो बच्चा भी नहीं अब तो, वो भी नहीं चाहिए, पालेगा कौन। सास नहीं है, नानी नहीं है, दादी नहीं है, कौन पालेगा बच्चे को। न्यूक्लियर फैमिली है आपकी, तो क्या करेंगे। अब संयुक्त परिवार तो है नहीं, तो फिर अब बच्चा नहीं चाहिए, या देरी से, बहुत देरी से। तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। शेयरिंग जी किससे करें भाई, हम सामाजिक प्राणी हैं, प्राणी तो नहीं है, मनुष्य हैं हम। ये तो डार्विन की नजर में, पश्चिमी लोगों की नजर में हम भी एक पशु हो गए हैं, प्राणी बना दिया हमको मनुष्य से। तो हमारे पास शेयरिंग के लिए कोई है ही नहीं। जी मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत स्ट्रेस है, दवाइयां खा रहे हैं, ट्रैंकुलाइजर खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है। हमने उनको कहा, जाकर भाई किसी किसी दुखी की सहायता कर, जाकर सेवा कर दो। सुबह जाओ, 2-3 घंटे सेवा करो, बिना अपना परिचय दिए वापस आ जाओ। फिर ढूंढना, तलाश करना, क्या, स्ट्रेस, जी तनाव ढूंढना, नहीं मिलेगा। गोली के बिना स्ट्रेस चला गया। नहीं, जी आपने क्या कर दिया है, कोई शेयरिंग नहीं, किसी दुख सुख में काम नहीं आना, किसी से बात नहीं करना, मैं तक ही सीमित हो गए, तो तनाव तो आएगा जी, भयंकर तनाव आएगा। मैं एक बात कहा करता हूं, दौड़ लगी हुई है पैसा कमाने की, ठीक है, जीने के लिए पैसा चाहिए, मैं भी फीस लेता हूँ, अच्छी खासी फीस लेता हूँ। एक ही मरीज को देखने का मैं 5,000 रुपया ले लेता हूँ, जिसके पास है। जिसके पास नहीं है उससे तो कैसे लूंगा, तो उसको तो ऐसे फ्री भी देखना पड़ता है। जी लेता हूँ अच्छी फीस, क्यों लेता हूँ, तो जीवन चलाने को पैसा चाहिए। जी पर आपके पास पैसा पैसा पैसा, गाड़ी बंगला ये सब हो, तो आपके पास साधन तो आ जाएंगे, पर सुख आएगा क्या, प्रसन्नता आएगी क्या, आ ही नहीं सकती। सुख तो केवल तब आता है जब आप शेयरिंग करते, दूसरे का दुख सुख सुनते हैं, अपना दुख सुख सुनाते हैं। अरे भाई, मशीन बनकर नहीं जी सकते, आदमी है, आदमी बनकर ही जीना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। और सुख का झरना यदि अपने भीतर आप अनुभव करना चाहते हो, झरना, निरंतर सुख, जाकर सहायता करो, सेवा करो। जी इसके बिना सुख असंभव है, आ ही नहीं सकता। जी जब तक आप किसी की सेवा, सहायता,
बिना स्वार्थ के नहीं करोगे तब तक सुखी आप होना असंभव है, ये जान लो। और वेस्टर्न कल्चर की तरह आप कृपा करने के लिए जाओगे, एहसान करने के लिए कि हम कृपा करने आए हैं आपके ऊपर, आपके लिए कपड़े लाए हैं, रोटी लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं, तो ये भारतीय सोच नहीं है भाई, ये पश्चिम की विकृत बीमार सोच है कि हम कृपा कर रहे हैं। जाके सेवा करो, भूखे को रोटी खिलाओ और धन्यवाद करो, अरे भाई बड़ी कृपा की, आपने मेरी सेवा को ग्रहण कर लिया। ये है भारतीय सोच। सौभाग्य है सेवा का अवसर प्राप्त करना। जिसने सेवा ले ली उसने आप पे कृपा की, आपने नहीं उस पे कृपा की। इस सोच के साथ जाओ, यदि उसी दिन सुखी ना हो जाओ तो मुझे कहना। तो तनाव के कारण डायबिटीज भी हो रहा है ना। जितना तनाव बढ़ेगा उतना मधुमेह बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, सही आसन पर बैठकर, सही दिशा में मुंह करके, सही धूप बत्ती जलाकर करो, जरूर करो। और सही आहार लो, सही सोच को रखो। दूसरों का बुरा, ठगी, बेईमानी करके आप चाहें अगर कि आप सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। मैं प्रयोग करके दिखाता हूं। आपने बुरा सोचा, आपकी बॉडी एनर्जी 50% से ज्यादा नीचे गिर जाती है। कभी एक वीडियो बनाएंगे, आपको बुरा सोचो, कहना तो छोड़ो, सोचो बुरा, ठगी करने का सोचो, आपके पूरे ग्रह नक्षत्र, सारे देवी देवता, पूरा कॉस्मोस आपके खिलाफ विरुद्ध हो जाता है। और इसका प्रमाण आपके शरीर की ताकत आधी रह जाती है। एक क्षण में करके दिखाऊंगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। कोई अगर हो तो, वैसे तो सज्जन है आप सब लोग, पर अगर कोई ऐसा हो जिसको लगता हो कुछ चालाकी, धोखा, ठगी, बेईमानी से मैं जीवन को सुखी बना लूंगा और स्वस्थ रह लूंगा, भूल जाओ। कभी परिवार का सुख नहीं मिलेगा, कभी मानसिक सुख नहीं मिलेगा। बेईमान, धोखेबाज, ठगी करने वाले को मिल ही नहीं सकता। तो यदि आपको डायबिटीज ठीक करनी है, आप बहुत पहले हो, पर यदि कहीं कोई कमी है तो ठीक कर ले। डायबिटीज होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम क्या होना है जी, मुंह सूखने लगता है, बार बार पेशाब आने लगता है, पेशाब करने के बाद वीकनेस आने लगती है। और फिर आपको एक और, आपकी बात से मुझे बड़ी जरूरी बात याद आ गई। डॉक्टर यदि कहे आपको डायबिटीज है तो बिल्कुल मत मानना। क्योंकि इन्होंने, बेईमान लोगों ने पैरामीटर बदल दिए। 160 पे 90s में, 90 के दशक में 160 शुगर लेवल नॉर्मल था, सामान्य था। मैंने सुना है, उससे पहले का डाटा नहीं मुझे मिला, कुछ बुजुर्गों ने बताया 170 भी सामान्य था। मुझे लगता है वो ठीक कहते हो, पर 160 तो आप नेट पे देख लो ना। आज 120 कैसे नॉर्मल हो गया भाई? 140 किया, अब 120 कर दिया, ये कैसे हो गया? रिसर्च पेपर आया, आना चाहिए ना, कोई नहीं आया। कोई रिसर्च पेपर नहीं है। पैरामीटर बदला कि कुछ करोड़ लोगों को और डायबिटिक घोषित करके अपनी इनकम बढ़ानी है। किसने किया? दवा कंपनियों ने। और इतना बड़ा फ्रॉड। हमारे कहते हैं भाई आंखों में मत घुस, यानी ठगी मत कर। और कोई ज्यादा ठगी करता तो भाई जूते तो उतार दे, जूते सहित मेरी आंखों में मत घुस। ये दवा कंपनियों तो जूते सहित हमारी आंखों में घुस रही है। इतनी बड़ी ठगी, इतनी बड़ी बेईमानी, आप सोए पड़े हैं। 120 कैसे हो गया? कोई कारण तो बताओ, कोई प्रमाण तो दो, कोई रिसर्च पेपर तो बताओ। इस प्रकार सभी बीमारियों के पैरामीटर, चाहे वो थायराइड हो चाहे कोई और हो, सब बेईमानी है, ठगी है, धोखा है। सावधान जी है। सर, मैंने आपको बताया ना, ये मेडिकल फील्ड जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसलिए इसकर सावधान रहकर इसका उपयोग करना। जैसे आग का इस्तेमाल सावधानी से करते हैं, नहीं तो जला देती है। इसी तरह मॉडर्न मेडिकल साइंस का कितना कहाँ प्रयोग करना, बी केयरफुल। ऐसा कहा जाता है कि दिनचर्या और डाइट दो ही चीज मेन होती है कोई भी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए। तो डायबिटीज के लिए दिनचर्या और डाइट कैसी होनी चाहिए? एक तो ये समझ लीजिए, सूर्योदय के बाद उठने वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसलिए सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठना
और उठकर पीतल के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना, मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीना, तांबे में रखा पानी पीना या कांच में रखा हुआ पानी पीना। कांच सिरामिक न्यूट्रल है, ना अच्छा ना बुरा। तांबा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर बरसात में तांबे का प्रयोग वर्जित है। आजकल बरसात है, रविवार के दिन तांबे का पानी पीना वर्जित है। आप कहेंगे क्यों? तांबे के ऊपर प्रयोग करके दिखाएंगे भाई, हमारे पुराण बोलते हैं कि तांबे का प्रयोग नहीं करना है रविवार को, और बरसात में आयुर्वेद बोलता है नहीं करना है, तो बाकी चलेगा। हजारों में से किसी एक आध को तांबे की एलर्जी होती है, वो प्रयोग ना करना, बाकी कर सकते हैं। पर पीतल का प्रयोग 12 महीने। घड़ा सर्दियों में पानी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, गुनगुना कर घूंट घूंट करके आपको आधा लीटर पौना लीटर पानी सुबह पीना है। मौसम ठंडा है तो थोड़ा गुनगुना गर्म कर लो, वो पानी पीना है। ये बोतल वाला पानी मत पी लेना, प्लास्टिक वाला है, डिस्ट्रक्चर्ड वाटर है, उसमें पानी का स्ट्रक्चर टूट चुका है, वो आपको लाइफ एनर्जी नहीं देगा, आपकी लाइफ एनर्जी खत्म कर देगा प्लास्टिक का पानी। मगर यदि प्लास्टिक का पानी आपने, आरओ का पानी आपने पीतल तांबे में रख दिया, तो तांबे में 5 घंटे में वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, 9 घंटे में पीतल में स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाता है, वो पीना। उसमें आपने पुदीना, धनिया, सौंफ, जीरा कुछ डाला होगा तो अच्छा है। नींबू के स्लाइस 2-3 बिना निचोड़े वो डाल देना, वो भी अच्छा है, निचोड़ना नहीं। और दूसरे दिन निकाल के फेंक देना। सोजन के पत्ते एक पोटली बांध के डाल दो, पानी आपका दवाई बन जाएगा जी। सूती कपड़े की पोटली डालो, दूसरे दिन निकाल दो, दूसरी पोटली डाल दो। तो ये पानी आपका, हवा पानी, उसके बाद है भोजन। तो हवा मैं आपको बता दूं, गोबर की धूप जलाओ तो आपकी हवा शुद्ध हो गई। वो मैं बता चुका हूं कैसे बनानी है, वो वीडियो विभोर जी ने बनाया है, वो देख लें। दूसरा, आपको पानी शुद्ध, क्योंकि आहार से पहले तो पानी अच्छा चाहिए ना, पानी आपको मैंने बता दिया, अल्कलाइन बना दो, इसको पी लो। अब आया आपका प्रातः उठकर आपने पानी पिया, उसके बाद चाय मत पी लेना। आपकी ग्रेन्युल टी, दानेदार चाय जितनी है वो सारी ब्लेंडेड है, खतरनाक केमिकल उसमें ब्लेंड किए गए हैं, वो नॉर्मल चाय नहीं है, चाय है ही नहीं। ऐसी दुनिया की कोई चाय की पत्ती नहीं कि उसको गर्म पानी में डालो डार्क ब्राउन कलर उसमें से निकल जाए। ये सब ब्लेंड किया हुआ है, केमिकल लगाए हुए हैं, रंग लगाए हुए हैं, सब कैंसर पता नहीं क्या क्या भयंकर बीमारियां करते हैं। आपकी चाय खतरनाक है, ये समझ लो। हमने 1 लाख से ज्यादा मरीजों को अब तक दवाई दी है, देखा है, एक को भी हमने दवाई नहीं दी जो कहता मैं चाय नहीं छोड़ सकता। चाय नहीं छोड़ सकते भाई, हमको छोड़ो, पता है ये ठीक हो ही नहीं सकता, इसलिए कॉफी चाय छोड़ो। अभी हमारे पास कल ही एक पेशेंट आए थे, वो खुद चिकित्सक है सरदार जी पंजाब में। उन्होंने बताया आपको सुनने के बाद मैंने कॉफी छोड़ी, नहीं तो ब्लैक कॉफी पीता था। तो इसलिए कॉफी चाय, ब्लैक टी वगैरह, ये फीकी वीकी ये सब भूल जाओ। हाँ, अगर ओरिजिनल पत्ती मिले जिसमें ब्लेंडिंग ना हो, मार्केट में नहीं मिलेगी, तो पालमपुर या यूनिवर्सिटी कहीं खास जगह से मंगाओगे, वो पियोगे तो चलेगा। उसको पीने के बाद किडनी फंक्शन बढ़ जाता है, लिवर फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। मगर मेरे जैसे आदमी के पास फैट नहीं है, फैट भी कम हो जाता है, इसलिए पतले आदमी को नहीं लेनी। पर यदि चाय की पत्ती सही है तो काली चाय बनाकर लाइट पी सकते, तो नुकसान नहीं करेगी। पर बाजार में जितनी पत्ती है, लीफ टी, ग्रेन्युल टी, ये जहर है, विश्वास करो जी। ठीक ही नहीं हो सकते आप यदि बोली तो चाय नहीं पीनी है। बहुत मन करता है थोड़ी सौंफ उबाल कर पी लो, जीरा उबाल कर पी लो, ऐसा कुछ भी, और पत्ते वत्ते उबाल कर, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, एक एक पत्ता उबाल कर पी लो, बस हो गया आपकी चाय, काढ़ा वगैरह सब कुछ हो गया। सेंधा नमक डाल लो, तो गुड़हल का फूल एक आध मिल जाए वो डालो, ऐसा कुछ भी कम्बिनेशन आप बना सकते हैं। मगर अगर आपको स्ट्रेस है तो इसमें 1 चुटकी ब्रह्मी का चूर्ण, 1 चुटकी जटामासी का, आधी चुटकी से कम, यानी आधे ग्राम से भी कम जटामासी, और शंख पुष्पी थोड़ी सी 1 चुटकी डालकर पकाकर पीते ही स्ट्रेस चला जाएगा। क्या क्या? ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी। 100 ग्राम ब्रह्मी, 100 ग्राम शंख पुष्पी, 50 ग्राम जटामासी, पीस कर रख लो। इसमें अमरूद, आम, जामुन के पत्ते मिलाने हैं तो मिला लो, पीपल के पत्ते मिलाने हैं तो मिला लो, बस फिर उसमें आधा चम्मच डाल लेना, 1 ग्राम 1.5 ग्राम डाल लेना 1 कप में, अगर ये पत्ते डाले हैं तो बॉयल करो और पी लो, एकदम एनर्जी आएगी, चुस्ती आएगी। ये आपका हो गया काढ़ा। गिलोय डालोगे तो और भी अच्छा है, तो ये थोड़ा डाल दो, तो ये काढ़ा पी लिया आपने दिनचर्या।
उसके बाद आपको बिल्कुल फ्रेश होकर निवृत्त होकर नहाना है, तो नहाने के लिए पानी में भी कुछ डाल लेना, क्या कोई एंजाइम डाल देना, क्योंकि प्लास्टिक की टंकी से आया हुआ पानी डिस्ट्रक्चर्ड वाटर है, जहरीला है, प्लास्टिक का जहर है, उसमें एंजाइम डाल लेना। कहां से आएगा एंजाइम? यूट्यूब में देखो, हमारा यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर एंजाइम बनाने के तरीके लिखे हैं, बनाओ। है, खरीदोगे 1,000 रुपए लीटर, बनाओगे 15 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर, बनने में 90 दिन लगते हैं, इसी बात की वो पैसे ले रही है। तो वो लेकर उसका प्रयोग करो। कितना? अरे भाई आधा चम्मच भी डाल दिया एक बाल्टी में तो पानी आपका डिटॉक्सिफाई हो गया, उससे स्नान करो। पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो, तेज गर्म पानी से नहाने से आपका ये जो ब्रेन है ये खत्म हो जाता है। फैट से बना है ब्रेन आपका, तेज गर्म पानी से नहाने वालों का ब्रेन लगातार कमजोर होता चला जाता है। इसलिए सर पे कभी तेज गर्म पानी नहीं, शरीर पे भी नहीं, हल्का गुनगुना गर्म पानी, उसी से स्नान। कईयों को आदत है तेज गर्म पानी से नहाने की, तो बीमारी रहोगे। तो अब स्नान करके फिर प्राणायाम आसन करो। एक बहुत जरूरी बात जो है, सुबह की जो ओजोन है, सूर्योदय से पहले की जो वायु है, वो सभी बीमारियों की दवाई है। तो अपनी छत पे या किसी बाग बगीचे में जहां पे एक्सोटिक प्लांट ना लगे हो, सब जगह एक्सोटिक प्लांट लगा दिया आपने, एलोस्टोनिया लगा दिया, फाइकस लगा दिया, और वो क्या बोलते हैं सिल्वर ओक लगा दिया, ये जितने भी आपके एक्सोटिक प्लांट हैं ये सब जहरीली हवा देते हैं। इवन आपका एरिका पाम जो बोलते हैं ना ऑक्सीजन देता है, झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन, वो जहरीली हवा देता है एरिका पाम। वो भी जहां लगा है वहां पे आपको घूमना नहीं है। जहां पे प्राकृतिक देसी भारतीय पौधे वृक्ष लगे हैं वहां घूम कर आओ। फिर 5-7 दिन में ही आप देखोगे बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो जाएगी, अधिकांश बीमारियां ठीक। तो भ्रमण करके आओ अकेले, कुछ अच्छा अच्छा सोचते हुए जाना, चिड़ियों को देखना, वृक्षों को देखना, पक्षियों को देखना। अपना डिप्रेशन साथ लेकर मत जाना घूमने, खूब गहरी सांस लेना और फिर जितना आपके स्वास्थ्य के अनुसार चलना आपको अनुकूल बैठता है उतना चलना। थोड़ा सा थकना चाहिए आप। तो वो सैर करके आओ, आकर फिर थोड़ा आराम करके 10-15 मिनट प्राणायाम करो, 10-15 मिनट स्वास्थ्य के अनुसार अपना व्यायाम करो। सूती वस्त्र पे, प्लास्टिक की वो योगा मैट आपका दुश्मन है, स्वास्थ्य का दुश्मन है, उसमें मत कर लेना व्यायाम। वो करो तो आप देखो कि पहले ही दिन असर हो गया। इसके बाद जो आपको आहार लेना है वो बहुत महत्वपूर्ण। कितना आहार लेना, पहली बात, क्या लेना ये दूसरी बात। आपका भार शरीर का यदि 60 किलो है तो गुणा 10, 600, 600 ग्राम आपको जो है अंकुरित आहार, फल, कच्ची सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां बरसात में खाना मना है। वो 9 महीने खाओ, 10 महीने खाओ, पर ये जो बरसात आई है ना अभी अभी, इस 2 महीने बरसात में बिल्कुल पत्ते वाली सब्जी खाना है। पत्ता गोभी खानी है तो भी गर्म पानी में धोकर, नमक डालो गर्म पानी में धो लो। बाकी कोई भी पत्ते वाली चीज नहीं खानी, बथुआ चौलाई बलाई वो नहीं खानी। सब में जहरीले कीट पैदा होते हैं जो आंखों से नजर, वो नहीं खाने। तो आपको कितना खाना? 600 ग्राम। चाहे कच्चा खाओ चाहे बॉयल खाओ। अब यहाँ समस्या एक थोड़ी है, अनेक समस्याएं हैं। इस फलाहार में आपको केमिकल वाले फल थोड़ी खाने हैं। तो केमिकल कैसे जाएंगे? 4 चम्मच मीठा सोडा एक बाल्टी पानी में डालो, उसमें सारे फल सब्जियां डुबा दो। 4-5 चम्मच मीठा सोडा क्या करेगा? एल्कलाइन है भाई, जितने विष है वो सब एसिटिक है। तो पूरी रात में वो सारे विष न्यूट्रलाइज करेगा। सुबह उनको धो पोंछ कर सुखा कर रखो और प्रयोग करो। पर आपके ये फल और सब्जियां जीएम नहीं होने चाहिए, ये जांच कर लेना। जीएम की जांच कैसे करनी है वो थोड़ा मुश्किल काम है, वो आपको बता देंगे, सिखा देंगे, एक और वीडियो इस पे बनाना पड़ेगा। नॉन जीएम 650 ग्राम, 600 ग्राम खा लिया आपने। अगर आपका 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम, 80 किलो है तो 800 ग्राम, 100 किलो है 1 किलो ये खाना है। अभी जब आगे अमरूद पैदा होगा तो बीज वाला देसी अमरूद वो भी जोड़ सकते हो, मगर उसमें
आप पपीता नहीं खा सकते, ये जो ऑरेंज कलर का पपीता है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिल्कुल नहीं चलेगा। जी आपका केला जीएम आ चुका है, रिस्क है बहुत, वैसे भी डायबिटीज वाले को तो केला फलाहार में नहीं गिना जाता, उसको नहीं लेना है आपको। अंगूर 100% जीएम है, कोई अंगूर नहीं आ रहा। अभी मैं भुवनेश्वर से आया हूं, तो वहां से मैं लाया काला अंगूर, बीज वाला, खट्टा मीठा, फिर खाने के बाद बेकार आता है, आनंद आता है। वो अंगूर आपको तो मिलेगा नहीं। पर ये जो बाजार में मीठा मीठा अंगूर आ रहा है ना, बड़ा बड़ा काला और हरा जी पीला, ये सब जीएम है, तो ये नहीं खाना है। मटर जीएम है आपका, चितकबरा बैंगन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अब क्या क्या हो गया, पपीता नहीं खाएंगे आप जो ऑरेंज कलर का है, केसरी रंग का है अंदर से। जी दूसरा, आप अंगूर बिल्कुल नहीं खाएंगे बाजार का जो आ रहा है आजकल। तीसरा, आपका खीरा 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। छोटा तरबूज, बड़े वाला खा लेना, छोटा नहीं खाना। ये खरबूजा जिसके ऊपर ब्राउन कलर की गहरे लाल रंग की स्ट्रिप्स है, जहर है वो, एकदम धारी के बिना है, सफेद रंग का, क्रीम कलर का, वो भी नहीं खाना है। जो आपका फीके से रंग का हरी धारी वाला है, वो खरबूजा देसी है, केवल वही खरबूजा खाना है। बड़ा तरबूज खाना है। ड्रैगन फ्रूट चल जाएगा, नहीं आया है वो चलेगा। आपका सीताफल, शरीफा, वो चलेगा। डायबिटीज वाले को भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, जो नेचुरल फ्रूट है वो ले लो। और खट्टे, किन्नू, मौसम्मी, माल्टा बिना जहर वाले खा लो। जी तो ये फल आप लेंगे, क्वांटिटी मैंने आप बता दी। उसके बाद जो आपको नाश्ता करना है, किडनी फेलियर में, डायबिटीज में क्या नाश्ता करना है जी आपको? जौ का दलिया। जौ का दलिया अमृत है, इवन कैंसर में भी, कैंसर वाले को भी लाभ करेगा जौ का दलिया, वो लीजिए। और चने का सत्तू, जौ का सत्तू मिलाकर ले लो। सत्तू समझते हैं, दूध के जी साथ नहीं लेते, पानी में घोल कर ले लेना, थोड़ा सेंधा नमक डालो। या फिर चावल की खिचड़ी बनाओ। आप कहेंगे चावल खा सकते हैं? जी हाँ, जरूर खा सकते हैं, अगर आपका पॉलिश चावल नहीं है, पॉलिश वाला नहीं है। उसमें 4-5 सब्जी है, जितना चावल उससे ज्यादा सब्जियां डालो काट कर अपनी, घिया, तोरी, टिंडा, बथुआ, चलाई। और बथुआ तो आजकल नहीं चलेगा, चलाई भी नहीं चलेगी, पर घिया, तोरी, टिंडा ये सब तो चलेगा। एक आध भिंडी भी डाल सकते हैं, डायबिटीज के लिए बड़ी अच्छी होती है, डाइजेशन ठीक है आपका, भिंडी भी डाल दो जी, सब्जियां ज्यादा। या फिर मूंग की दाल चावल से 2 गुना डालकर, छिलके वाली दाल, धुली दाल की खिचड़ी नहीं खाई, वो खा लो। चने की दाल की खिचड़ी, वो खा लो। ये सब आपको अल्पाहार में, नाश्ते में, फलाहार के बाद चलेगा। उसके बाद दोपहर को जितना सुबह फलाहार किया उससे आधा सलाद खाना है, और जी वो भी बेमौसमी सब्जी नहीं, जो मौसमी, लंबी लंबी ककड़ियाँ, तो जो जो आपको सलाद मिल जाए वो, पत्ता गोभी वगैरह जो भी अच्छा मिले। पत्ता गोभी को देख लेना, ऐसे नाखून चुभाने पे आसानी से नाखून गड़ जाए तो समझ लेना ये पत्ता गोभी जीएम नहीं, एकदम 10 मिनट में गल जाती है पकाने पर। और जो पकाने पे नहीं गलती, पकाने पर सुगंध नहीं आती, काटने पर सुगंध नहीं आती, सूंघने पर, और बहुत कठोर है, नाखून नहीं चुभता आसानी से, वो पत्ता गोभी भी नहीं खानी। ये सलाद खा लो। आपके दांत मेरी तरह कम रह गए हैं, चबाना मुश्किल है, थोड़ा सा स्टीम दे लो, थोड़ा नरम कर लो उसको उबाल कर। तो ये आपको कितना खाना? आधा। उसके बाद दाल चावल खाओ, कोई मना नहीं खाओ, पर गेहूं उससे बचकर रहना। गेहूं खतरनाक, हर बीमारी में, एलर्जी हो, ट्यूमर हो, दमा हो, या फिर डायबिटीज हो, या कोई बीमारी, ये गेहूं आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गई है, केवल ग्लूटीन का मामला नहीं रहा। तो अगर देसी गेहूं मिल जाए पूरा, चलेगी। खापली है, सोना मोती है, और कोई अच्छी गेहूं अपनी पुरानी जो चली आ रही है 30, 40, 50 साल से, वो गेहूं, उसमें आधा जौ डाल देना, जी और थोड़ा चना भी डाल देना। देसी चना, झुर्रियों वाला, रिंकल वाला, डायबिटीज की दवाई है जौ और चना। वो चना जो एकदम प्लेन है, वो खाना नहीं, बनाना नहीं, वो चना नहीं चाहिए। तो वो रोटी जब खाओगे, तो मैं आपको कमाल बताऊं,
हम बीमार होने लगे, गेहूं बंद कर दी, पता लग गया खराब है, गेहूं कहीं से लाए, मिल गई सौभाग्य से, घर में पीस कर बना रहे हैं, सूजी से थोड़ा बारीक दाना है उसका, जब बनाते हैं बेटा कह रहा है मेरा तो पेट बंध गया। हमेशा मल ढीला रहता था, अरे 4 दिन में बंधा मल आने लगा, यानी आंतों को वो अच्छा लगा, बैक्टीरिया को अच्छे से पचने लगा। फिर थोड़ा मोटा आटा बनाकर पीसकर उसकी रोटी बनाकर खाओ तो जौ 50% से अधिक, और अगर आपके पास अच्छी गेहूं नहीं है तो जौ और चने का ही आटा बना लो। गर्मियों का मौसम है इसलिए उसमें ज्वार तो डाल सकते हैं, बाजरा और कोई और मिलेट डालने हैं, सारे गर्म है, वो 10% से ज्यादा ना डालना, गर्म है ना तो सर्दियों में खाने की ज्वार और जौ। तो ये रोटी खाओगे तो बीमार कैसे रहोगे? ठीक हो जाओगे। शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, सबसे कम भोजन शाम को। और हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा भोजन रात को। सुबह समय नहीं है, दोपहर को समय नहीं है, रात को समय है, तो फिर बीमारियों के पास भी बहुत समय है आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करेंगी, आप भुगतेंगे, भुगत रहे हैं आप लोग। रात का भोजन नहीं, रात को सूर्यास्त के बाद हमारा लीवर, बहुत कीमती बात बता रहा हूं, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना बंद कर देता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पत्ते क्लोरोफिल काम नहीं करता, और फोटो सिंथेटिक प्रोसेस उनका नहीं चलता, वो उनका भोजन बनाने, आहार बनाने का काम नहीं चलता, इसी प्रकार सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद हमारा लीवर पाचक रस बनाना बंद कर देता है, फिर जो खाना है वो पचता नहीं है, सड़ता है। जी। और रात के भोजन में सबसे अच्छा भोजन क्या होता है? खिचड़ी। सब्जियां डाल लो उसमें, खिचड़ी में छिलके वाली दाल डाल लो। पर दाल की मात्रा हम क्या करते हैं, चावल से आधी रखते हैं ना, चावल से 2 गुना दाल, मूंग की दाल, मोठ की दाल, और डायबिटीज के लिए चने की दाल। तो चने की दाल को एक स्टीम पहले देनी पड़ेगी, और स्टीम कुकर में बनाओगे, भिगो लो, है 1 दिन पहले भिगो लो, दाल को भी पहले भिगो लो, फिर चावल में मिलाओ, आसानी से उबल जाएगा, है बिना कुकर के। मैंने देखा मिट्टी के बर्तन में बनाओ बहुत जल्दी बन जाता है, जी। क्या जल्दी गल। पर मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी मत डालना, बर्तन को उठा के ठंडे में मत रखना, और लाल बर्तन मत लेना मिट्टी का। चलो इसकी बात बाद में करते हैं। तो ये अपनी आहार की बात हो गई, मगर जी। डायबिटीज वालों का बार बार मन करता है कुछ खा लो, कुछ खा लो, तो क्या करना, देसी चना भुना हुआ पीस कर रख लेना, और जब कभी पानी पिया तो आधा चम्मच चना खाकर पानी पिया, जी। तो जो क्रेविंग है खाने की वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा, जब जब क्रेविंग हो मौसमी या माल्टा एक या आधा खा लो, फिर क्रेविंग जो है खत्म हो जाएगी। क्यों? ये करने से बैड बैक्टीरिया जो पेट में करोड़ों बन गए ना गलत जीवन शैली से, वो मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो खाने की क्रेविंग खत्म हो जाएगी, है ना। कई लोगों को बहुत इच्छा होती है, खा लो खा लो खा लो, वो ठीक हो जाएगा, और बैड बैक्टीरिया के कारण है। वही कहता है मीठा खाओ, चाय पियो, कॉफी पियो, तो वो चला जाएगा। तो ये अपना आहार और जीवन शैली की थोड़ी बात होगी। और भोजन के बाद शारीरिक मानसिक काम नहीं करना, हमेशा भोजन पूर्व या उत्तर में मुंह करके करना, खड़े होके भोजन कभी नहीं करना, बैठकर करना। कुर्सी पे, मैं तो किसी के घर में जाता हूँ, उनको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं तो कुर्सी पे भी चौकड़ी मार लेता हूँ, पलथी मार के भोजन करता हूँ, जी। क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। उनको अच्छा लगा बुरा लगा तो अपनी समझ को उनको सुधारना चाहिए, है मेरी समझ तो ठीक है, जी। इसलिए बैठकर भोजन करो, नहीं तो कुर्सी पे कर लो, इससे ज्यादा समझौता नहीं। और भोजन के बाद जो लोग आइसक्रीम लेते हैं, कॉफी लेते हैं, चाय लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उनके लिए तो स्वस्थ होने का 7 जन्म तक भी, थोड़ी अतिशयोक्ति कह रहा हूं, इस जन्म में वो कभी स्वस्थ नहीं हो। जी। उनके पाचन का तो भट्ठा बैठ गया। गर्म तवे के ऊपर ठंडा पानी जैसे डालते ना, बर्फ डाल दी, यही हाल होता है। इधर पाचक रस अपना काम कर रहे हैं, ठराग्नि अग्नि पाचन कर रही है, अपना काम कर रही है, ऊपर से आपने आइसक्रीम खा ली। इससे बड़ी दुश्मनी अपने साथ और क्या करेंगे आप? और हमारी परंपरा में, हमारे स्टेटस सिंबल में जोड़ दिया है
भोजन के बाद आइसक्रीम नहीं दी, कैसा आदमी है ये? खाने के बाद आइसक्रीम नहीं दी, ये तो बड़ा पिछड़ा हुआ है, अनकल्चर्ड आदमी है। जो मरने का और मारने का प्रबंध ना करे अपने मेहमानों को, और अपने मरने का प्रबंध ना करे, वो तो असभ्य हो गया। खाने के बाद आइसक्रीम नहीं दी, कोल्ड ड्रिंक नहीं दी। ये हाल है हमारी बुद्धि का। आपके पास बुद्धि कम नहीं है, आपकी बुद्धि को करप्ट किया गया है, बड़ी चालाक है ना जी। तो आप लोगों को बीमार रहने के लिए आपको पूरा पैकेज दिया गया है। मतलब ही कोई नहीं भोजन के बाद ये सब देने का। आप अपना याद करो ना, भोजन के बाद क्या देते थे? भुना हुआ धनिया, जीरा, सौंफ, सुपारी, ये है भोजन के बाद लेने की चीजें। क्यों? पाचक रस बनती है। पान, सुगंध केमिकल वाला नहीं, सादा पान। यदि कोई खाते हैं तो वो ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिए। और भोजन के बाद 15-20 मिनट मानसिक शारीरिक काम नहीं करना। रात के भोजन के बाद तो 400 कदम, 500 कदम, 1000 कदम चलना चाहिए। दिन में भी 100 कदम चलकर फिर आराम करना चाहिए। कम से कम इतना आराम कि दाईं करवट लेकर 8 सांस लो, सीधे लेटकर 16 सांस लो, बाईं करवट लेकर 32 सांस लो। उसके बाद अगर समय नहीं है आपके पास तो अपने काम में लग जाओ, ठीक है? नहीं तो फिर कुर्सी पे विश्राम कर लो ना 15 मिनट, पर मानसिक शारीरिक काम नहीं करना भोजन के बाद। नहीं तो सारा रक्त का प्रवाह जाएगा दिमाग में, या भोजन कैसे पचेगा? दोनों हाथ, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर रख के पेट पे, दो चार पेट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए भोजन के बाद, तो भोजन अच्छे से। ये तो खा लिया, यहाँ काम खत्म थोड़ी हुआ। खाने के 40 मिनट के बाद बैठकर एक एक घूंट करके, भोजन भी पूर्व या उत्तर को मुंह करके भोजन करते हैं, ये तो राक्षसी भोजन हो जाता है। और एक एक घूंट करके पानी, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी पीना भोजन के 40 मिनट के बाद। पानी की चर्निंग हो गई, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सारे मिल गए, अब भोजन को आगे जाना है जी। और भोजन ओवर ईटिंग ध्यान रखना, नहीं तो भोजन का वो पूरा घूमना, उथल पुथल होने का काम रुक जाएगा, पचेगा नहीं। धीरे धीरे भोजन परमानेंट फिर बाहर को आने लगेगा, पचेगा ही नहीं। ये भोजन सीमित मात्रा, हाँ है। शांत होकर भोजन करोगे, अच्छे से चबाकर भोजन करोगे तो ओवर ईटिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। सलाद इत्यादि भोजन से पहले, फलाहार पहले, कोई कोई फल है, आम जैसी चीज थोड़ा बहुत ले सकते हैं भोजन के बाद, और वो भी केमिकल फ्री और नॉन जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो। ये बड़ा सुंदर लाल सेब जीएम होता है भाई, याद रखना, बहुत सुंदर एकदम लाल अनार पूरा जहर होता है, ये ध्यान रख। ये तो आपका हो गया। डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं है डायबिटीज का इलाज करना। कौन सी? टाइप 2 और टाइप 1 दोनों। कल जो सरदार जी चिकित्सक आए थे पंजाब से, कहते हैं मेरे के 100% रोगी ठीक हो जाते हैं डाइट कंट्रोल। तो अगर आपको ठीक होना है तो आपको क्या करना है? कभी भूल कर भी बाजार का मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, डेयरी हो, भारत में नाम नहीं ले रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी डेयरी भी हो, उसका भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। अरे भाई, एक महीने दूध खराब नहीं होता, वो दूध है कि जहर है? इसमें फंगस नहीं लगी, बैक्टीरिया डेवलप नहीं हुआ, 2 दिन 4 दिन प्रिजर्व हुआ तो मान लेते पास्चराइजेशन है, वैसे तो वो भी अच्छी नहीं होती है। पर जहां महीना 2 महीना दूध खराब नहीं हो रहा, दही खराब नहीं हो रहा, तो जहरी तो होगा नहीं, चलेगा, भूल जाओ। फिर भी नहीं रहा जाता तो सर्दियों के मौसम में तिल भिगोकर पीस लेना, कपड़े से छान लेना, और उबालते समय उसको लगातार कड़छी चलाते रहना, बस आपका दूध बन गया। और छोटा बादाम, ये बड़े वाला कैलिफोर्निया का बादाम भी जीएम है, जहर है, वो नहीं खाना है। वैसे भी मोदी जी उसको बंद कर रहे हैं, उस पर टैक्स लगा रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारा टकराव चल रहा है। उनका जहरीला बादाम क्यों खाना है कैलिफोर्निया का? उनको भी थोड़ा लेसन दो और जहर खाना बंद करो। छोटा बादाम भारतीय, वो लेकर रात को 5, 10, 15, 25 बादाम भिगो दो, सुबह उसको खूब अच्छी तरह से, और जितना बादाम उतना खसखस डाल दो, क्रीम दाना, ठंडा होता है, बलवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है, बहुत अच्छा होता है, तो वो भी उतना डाल दो। तो बादाम का छिलका उतारो, फेंको, खसखस को निकालो, दोनों को बहुत अच्छी तरह पीस, और पीस कर
जितना पानी मन करे मिलाओ, मिलाकर पतीले में लगातार कच्ची से लकड़ी चलाते जाओ, उबाल लो, अति उत्तम दूध बन गया। बलवर्धक का प्रयोग कर लो ना, दूध की भी तृप्ति हो जाएगी, दही भी जम जाएगा इससे, और इसी से आप चाहें कि मक्खन मलाई निकालनी है तो निकल आएगा जी। अच्छा बढ़िया मक्खन और मलाई निकलेगी। बन जाएगा, तो बना लो। तो अब आपको क्या करना है, डायबिटीज की चिकित्सा के लिए सबसे बढ़िया सर्वोत्तम, हार्ट अटैक के कारण जो सेल मर गए, ब्रेन स्ट्रोक के कारण जो पैरालिसिस हुआ सेल मर गए, तो रिवर्स करेगा, ठीक करेगा, बनाएगा, हम बनाएंगे जी। चमत्कार होगा। पूरा शुद्ध देसी नारियल का तेल बिना हेक्सेन के निकला हुआ, सारी दुनिया के तेल हेक्सेन से निकाले जाते हैं, जो न्यूरोटॉक्सिन है, पर सरकारी परमिशन है, लीगल है, आपको मारना, आपको जहर खिलाना लीगल है, सरकारी कानून के अनुसार है, आपको न्यूरोटॉक्सिन हेक्सेन वाला तेल खिलाना, वो इलीगल नहीं है। पर आपको जिंदा रहना है तो नहीं चलेगा, नहीं खाना है, तो आपको जो प्राकृतिक तरीके से तेल निकला हो, देसी नारियल हो, जो 5 फुट के ऊपर नारियल लगता है, वो जीएम है, वो जहर है, वो नहीं चाहिए। तो नारियल का तेल अच्छा लाओ, आर्ट ऑफ लिविंग का तेल बहुत बढ़िया है, ले लो जी। और लेकर 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को खाने के साथ ले लो, दाल सब्जी में डाल कर ले लो, ऐसे ही खा लो, सलाद पे ले लो, कैसे भी खा लो। जब पच जाए 2-3 दिन बाद 2 चम्मच कर दो, 2 4 तो 6 चम्मच दिन में, और फिर कर दो, अगर आपको पच रहा है ठीक से, कोई समस्या नहीं, तो 3 चम्मच, यानी एक दिन में 45 ग्राम नारियल तेल। मेरे लिए तो 30 ग्राम भी पर्याप्त है, क्योंकि मेरा वजन ही 50-51 किलो है। तो जो कोई थोड़ा भारी शरीर है उनको 45 ग्राम, 15 ml 15 ml 15 ml तीनों समय भोजन के साथ, बस। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन वगैरह सब धीरे धीरे घटाते हुए 5-7 दिन में बंद कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, बिगड़ेगा नहीं, बनेगा। क्यों? ये दुनिया का एकमात्र फैट है जो बिना बाइल के, बिना पित्त के पचता है। इसकी पाचन प्रक्रिया सबसे अलग है दुनिया में, ऐसा कोई फैट, सीधा लीवर में सीधा केटोन बॉडी बनाएगा, और सारे आपके मरे हुए सेल ब्रेन स्ट्रोक से, डायबिटीज से, हार्ट स्ट्रोक से मर गए, नए बन जाएंगे जी। नया जीवन आएगा, नवन आएगा नारियल। कब तक लेना? जब तक जीवन है, लेते रहो, मिलना चाहिए। जी। वही तेल जिसमें केमिकल प्रयोग नहीं हुए, जो नारियल जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये 2 शर्तों का पालन। तीसरी शर्त एक और है कि वो तेल ना खाओ, वो तेल आपको अमृतत्व प्रदान करे, और डायबिटीज गायब, एक तरीका। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में बनाकर 3 महीने तक भोजन लो, खाओ। वो जो भोजन आपको केवल 13% जीवित भोजन खा रहे हैं आप, वो भोजन आपका 100% से भी ज्यादा लाइफ एनर्जी देगा, पूरी एनर्जी देगा आपको जो भोजन आप करेंगे। तो क्या होगा? तो रिवर्स लगे, डायबिटीज खत्म, टाइप 1 टाइप 2 दोनों नहीं रहेगी 3 महीने में, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मगर मिट्टी का बर्तन भी तो भयंकर जहर बना दिया। हमारे पास एक महात्मा जी आए, मठाधीश, प्रशिक्षण लेने, 6 दिन की ट्रेनिंग देते हैं हम। वो आए, उन्होंने बताया गुजरात में कुछ कंपनी के लोग आए और कुम्हार बनाने वाले, बर्तन बनाने वालों को एक केमिकल दिया मुफ्त में, दस्ताने पे पहनो, नाक पे मास्क, आंख पे ऐनक लगाओ और मिट्टी में मिलाओ, और बर्तन टूटेगा नहीं, आसानी से बनेगा, और बढ़िया बनेगा, मजबूत बनेगा, ये डालो मुफ्त में। और जब उनको आदत होगी उसके प्रयोग की, तो पैसे लेकर। अब जिस केमिकल को मिलाने के लिए इतना नौटंकी करनी पड़ती हो, कितना बड़ा जहर होगा जी। वो आपका सुंदर लाल चमकीला बढ़िया जो लाल बर्तन आ रहा है ना गुजरात से और जगह जगह से, वो सब जहर है। आपको मिट्टी का बर्तन वो लेना है जो बादामी रंग का है, लाली और बादामी ईंट के रंग का मैला सा रंग है, वही बर्तन लेना है आपको। जो बहुत सुंदर लाल बर्तन है, बहुत सुंदर काला बर्तन है, वो नहीं लेना है, केमिकल से बना है। बर्तन लो, मुझे हरियाणा से मिल गया वो बर्तन झज्जर से। हरियाणा में झज्जर नाम की जगह है, वहां पे बनते हैं वो बर्तन। मैं लाया तो उसमें मैंने बनाया, वो ही नहीं है।
पहली बार उसमें डाला और फेंक दिया, उसमें खाना बनाता हूं मैं। और हर बार बर्तन को पूरा सुखाना पड़ता है, ना सूखे तो आग पे सुखाना, तो फंगस डेवलप हो जाती है बर्तन में। नमी लगातार बनी रहेगी तो फंगस तो बनेगी, तो जी उसमें खाओ, डायबिटीज खत्म। टाइप 1 टाइप 2 दोनों। और सोने पे सुहागा, अगर नारियल का तेल भी मिल गया और बर्तन भी मिल गया, हो गया काम। तो स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, मेलामाइन के बर्तन जो प्रयोग करते हैं वो स्वस्थ नहीं जा सकते। आप कहेंगे ये क्या बोलते हो, और स्टील लोहा है, क्रोमियम, निकल, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे जहर हैं, उससे बनाए हो। जी हार्डनिंग कर देता है पूरी बॉडी की, गर्दन अकड़ गई, कमर अकड़ गई, कंधे अकड़ गए, ये सारा स्टील है ना, ब्लॉकेज हो गई। क्रोमियम निकल का काम क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है वो, अपना वो पॉइजन है वो, तो वो तो नहीं चलेंगे। धातु विषय वो नहीं चलेंगे, तो आपको स्टील भी धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। तो आप कैसे ठीक नहीं होगा डायबिटीज। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई दवाई खाने को मन ही है, जल्दी ठीक, कोई बात नहीं, ले लो दवाई। 100 ग्राम चिरायता बाजार से ले आओ, भयंकर कड़वा हो। और दुनिया में एक ही कड़वा पदार्थ है जो बलवर्धक है, खुश्की पैदा नहीं करता, आयुवर्धक है, आजीवन ले सकते हैं, कोई साइड जी इफेक्ट नहीं है। उसको पीस कर रख लो कांच के जार में, आधा चम्मच कांच के गिलास में भिगो दो, सुबह उसको मसल कर छान कर पी जाओ, बहुत कड़वा, आधा पाउडर, एक कप पानी। तो क्या होगा, डायबिटीज भी जाएगी, बुखार आपके निकट नहीं आएगा। और अगर आपने नवरात्रों में, पूरे चैत्र नवरात्रों में इसको पी लिया, तो मच्छर आपको काटना बंद कर देगा, और खून आपको, उसको पसंद ही नहीं आया, वो आपको काटेगा ही नहीं। और ज्वर आपको आसानी से चढ़ेगा ही नहीं कभी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, लीवर भी अच्छा रहेगा, और चर्म रोग भी ठीक होंगे। ऐसे साइड इफेक्ट होंगे, एक बीमारी का इलाज किया, 4 बीमारी और ठीक हो जाएंगी। जी तो ये प्रयोग कर लो आप। और एक नहीं, 10-20 दवाइयां हैं जो आप डायबिटीज के लिए आप घरेलू चिकित्सा करते हैं। आम, जामुन, अमरूद के पत्ते पीस कर रख लो, भोजन से पहले इनका एक छोटा चम्मच पानी के साथ खा लो, होगी डायबिटीज की दवाई। मंडूक आसन रोज करना, उत्थान पादासन वो कर लेना, पवन मुक्त आसन वो लेना, नहीं आता तो यूट्यूब में देख लेना। सुबह शाम ये आसन तीनों जरूर करो, और कोई आसन करते हैं तो कर लो। जी और एक सर्वांग आसन होता है, दीवार के सहारे सर्वांग आसन करने से वेरिकोज वेन्स में बहुत फायदा होता है, और शरीर के सारे रोगों में लाभ होता है यदि आपने सर्वांग आसन किया। शीर्षासन सबके बस में नहीं है करना, पहले मैं बहुत देर तक कर लेता था, थोड़ी देर कर पाता, जी 3-4 मिनट से ज्यादा करना मुश्किल लगता है। तो आप मत करो ना शीर्षासन, है, यदि पहले नहीं किया तो अब करना भी नहीं चाहिए, गुरु के बिना नहीं करते शीर्षासन। तो सर्वांगासन करो, सर्वांगासन जितनी देर किया, उसके बाद आधा समय यदि मत्स्य आसन कर लेंगे तो पूरा लाभ। क्यों, रक्त का दबाव पीछे को आता है, तो जो ऐसे हम बोतल को ऐसे रगड़ते हैं ना आगे पीछे, बस कुछ ऐसा ही नस नाड़ियों में प्रक्रिया चलती है। अंतिम बात, जी सारे रोग आपको आते हैं शरीर में विष संग्रह के कारण, तो विष निकालने के लिए कुछ करते रहो। जैसे गौमूत्र अर्क 2 चम्मच कहीं विश्वस्त सोर्स से लेना, है ना, सब जगह से मत ले लेना। अब मैं लेना चाहता कि कहाँ से नहीं लेना, बड़े बड़े प्रसिद्ध बाबा साधु संत है, पता नहीं कैसे कैसे बना रहे हैं वो, हैं, वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, जहां से आउटसोर्स करते हैं वहां पे गधा घोड़ा खच्चर नाली में गिरा हुआ कैसा मूत्र आपको दे रहे हैं, कोई का क्या दे रहे हैं, भैंस का दे रहे हैं, क्या जाने, उनको तो पैसों से मतलब है, वो खरीद के ला रहे हैं, उसका अर्क बना रहे हैं। तो जी वो अपने को नहीं चलेगा, किसी विश्वस्त जगह से गौमूत्र अर्क लो, हर रोज 2 चम्मच आधा कप पानी में डालो और पी लो। यदि पानी में रात को गिलोय डालकर भिगो कर रखती, इतना टुकड़ा 2 इंच का कूट कर, उस पानी में गौमूत्र रख लिया तो अमृत बन जाएगा। ये पी लो 2 चम्मच रोज, ज्यादा समस्या टाइम पी लो, उसके 15-20 मिनट बाद खाना पीना कर सकते हैं। तो ये गिलोय को लेना नियमित जारी रहो, और ये जो पाउडर बताया आपको आम जामुन अमरूद का, वो लेते रहो, तो बीमारी एक नहीं अनेक ठीक होगी, डायबिटीज तो ठीक हो ही जाएगी।
जी। तो इतना नहीं है डायबिटीज को रिवर्स करना, ठीक करना बहुत आसान है। इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई भी बीमारी परमानेंट क्योर नहीं है, एक भी नहीं। वहां पे बस उतना ही उपयोग है, उनके टेस्ट हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो ठीक है, वो अपने काम के हैं। पर मेडिसिन पार्ट उनका बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे उनका भी मेडिसिन पार्ट वो खुद बंद करने वाले हैं, उनको आयुर्वेदिक दवाइयां ही अपनानी पड़ेंगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो खुद बोलते हैं सारी बीमारियों में, उनके वायरस में, उनके जर्म में, उनमें सब में रेजिस्टेंस आ गई है। अब जब रेजिस्टेंस आ गई तो भाई बेकार है ना फिर आपकी दवाई। हमारी तो हजारों साल में, लाल में आयुर्वेद की रेजिस्टेंस नहीं आई, तुम्हारी 100-150 साल में रेजिस्टेंस आ गई। इसका मतलब तुम्हारी पैथी ही गलत है। जी। तो इसको आप भी समझो, वो समझेंगे बाद में, हम पहले बस इतना करिए। बाकी पाप कर्मों के कारण ही तो, अरे बात तो दूरी रहेगी। हाँ, डिटॉक्सिफाई केवल एक ही काम से थोड़ी हो जाएगा, केवल आपने ये कर दिया, अपना गौमूत्र अर्क ले लिया। इसके अतिरिक्त भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। 1 चम्मच आपका त्रिफला, आधा चम्मच सेंधा नमक, ये रात को कभी कभी खा लिया करो, सुबह पूरा पेट साफ होगा तो विष पूरे निकल जाएंगे। कभी प्रभु कृपा से दस्त हो जाए तो दवाई खा के रोकना मत, आराम करना। 2 दिन 3 दिन दस्त होना अच्छा है, इसबगोल खा लेना पानी में डालकर। और जब दस्त रोकने हो तो देसी आम की गुठली खा लो, दस्त रुक जाएंगे। 1 इंच का टुकड़ा खा लो चबाकर। नहीं है तो मरोड़ फली पंसारी से ले आना, 1 मरोड़ फली खा लेना तो भी दस्त रुक जाएंगे। या फिर आधा ग्राम कक्कर श्रृंगी, करकट श्रृंगी, उसका पाउडर बनाना है। मिर्चें लकड़ी जैसी मिर्चें होती है, वो अंदर फंगस होती है, तब पीसना, उसका आधा ग्राम मात्रा पानी या दही के साथ खाना। डायरिया डायसेंट्री दोनों रुक जाएंगे, पर 1 आध दिन होने देना इसबगोल खाना, बस इससे पूरा लिपट कर गंदगी निकल जाए। तो इतना करो, पेट को कभी कभी साफ होने दो, गंदगी निकलने दो। जुकाम हो जाए तो 3 दिन गर्म पानी पियो, पूरा जुकाम निकल जाने रोको मत, तभी तो स्वस्थ रहोगे ना। जी। बस बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने का मौका दो। अगर एकदम से डायबिटीज को ठीक करना हो, नॉर्मल रेंज में लाना हो, तो क्या करना चाहिए? तो इमरजेंसी में आप जो भी इंसुलिन वगैरह लेना है लो, उसके बाद चिरायते का प्रयोग शुरू कर दो। 1 बार के बजाय दिन में 3 बार लो, जी। बस एक ही दिन हो जाएगा। साथ में अगर गिलोय मिला दिया तो गिलोय चिरायता मिलकर 2-3 दिन में पूरा कंट्रोल। आपातकाल में जो आपने गोली खाई, वो यदि आपने 1 चम्मच गौमूत्र अर्क के साथ ली, तो रिसर्च पेपर है भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट के, किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होगा। आधा चम्मच 1 चम्मच जो है वो गौमूत्र अर्क ले लो, पानी लो, और उसके साथ जो बहुत मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है उसके साथ खाओ अंग्रेजी दवाई, यानी मॉडर्न मेडिकल जो है उसकी मेडिसिन खाओ, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो कोई इमरजेंसी होगी तो ले लो इंसुलिन, जी। साथ में गौमूत्र अर्क पी लो, और फिर आप जो है 3-4 दिन में उसको कंट्रोल कर ही लेंगे। सर, जो आपने दिनचर्या और डाइट बताई, उसके बाद आपने घरेलू उपाय भी बताए, तो इन सब को अगर कोई इंसान हमारी वीडियो देख के फॉलो करता है, तो वो कितने दिन में डायबिटीज को रिवर्स कर पाएगा? मैंने बताया 3 महीने से ज्यादा तो कभी नहीं लगते। वैसे 15-20 दिन में हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की एक लड़की है नोएडा में, वो तो 3 महीने में पूरी क्योर हो गई थी, जो इंसुलिन लेती थी। और इतनी बुरी हालत थी कि बस मरने मरने को थी, वो 35-37 साल की लड़की। जब मैं गया उनसे मिलने, अगली बार तो मिलने आई, दोबारा कैंप लगा हमारा, तो गुरु जी आपसे मिलना है। मैं क्या, आइए। आ गई, आई कहती मैं तो पूरी ठीक हो गई हूँ, मेरी इंसुलिन बंद हो गई 3 महीने पूरी। जी। तो कौन कहता है कि इरिवर्सिबल है? पूरा क्यूरेबल है। जी। थोड़ा धैर्य के साथ सोच अच्छी रखो, और अपने कोई कर्म बुरे हों तो भी तो बीमारी आती है, इसलिए थोड़ा दान पुण्य करो, गौ माता की सेवा करो, ताकि कर्म कट जाए। जी। तो कर्मों के कारण ही तो गड़बड़े होती है ना। ऐसे तो कोई ना बुरा आदमी मिलता है, ना दुश्मनी होती है, ना एक्सीडेंट होता है, ना दुर्घटना होती है, ना बीमारी लगती है। कुछ ना कुछ कर्मों की भी गड़बड़ होती है ना, तो जी। उनको ठीक करने के लिए कुछ करते रहो। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूंगा जो बताया, उसका पालन करो और स्वस्थ हो जाओ। और स्वस्थ होने के बाद इस तन मन को इस देश समाज और संस्कृति की सेवा में लगाओ। जीवन व्यर्थ जा रहा है, कि बच्चे पैदा कर करके जीवन सार्थक थोड़ी होना है। भोगों को भोग कर भोग लो,
मन भर लो, पर मन भरता कभी नहीं है। ये तो ऐसी आग है इसमें जितने भोगों की वो डालोगे आहुति उतने भड़केगी। तो इसलिए मन को थोड़ा-थोड़ा इससे दूर ले जाओ, जीवन सफल होगा। और जिस देश, समाज, संस्कृति से इतना कुछ मिला उसको मुझे लौटाओ ना, जी। है? तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रभु कृपा हो। वैद्य राजेश कपूर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।